पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे विशाल यादव जी हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार के। हम इन्हीं से बात करते हैं। पप्पू यादव अब घोषणा कर चुके हैं कि पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और 2 तारीख को जो है नामांकन कर रहे हैं। कैसे देख रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए, अभी तक हमको इसकी जानकारी नहीं है जी। आपके माध्यम से हम अभी पहली बार सुने कि पप्पू जी नामांकन कर रहे हैं। पप्पू जी हमारे पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी हमारे साथ विलय किया है। ठीक है, पार्टी की सेवा करेंगे। अब वो क्या निर्णय लिए, नहीं निर्णय, सब कोई स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, कोई किसी पर प्रतिबंधित नहीं लगा सकता है। अब पप्पू जी जो निर्णय लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं वो। लेकिन अभी तक जहां तक हमको जानकारी है कि पप्पू जी पार्टी की और महागठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार है। ये सब मीडिया में हवाबाजी है और हवाबाजी पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया कांग्रेस की रही है और मेरी है। हम किसी भी कीमत पर ना ही पूर्णिया को छोड़ेंगे और न ही कांग्रेस को छोड़ेंगे। कांग्रेस का झंडा मैंने थामा है, वैसे में पूर्णिया से मैं सीट जीत कर कांग्रेस के झोली में डालने का काम करूंगा। पप्पू यादव बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, पप्पू यादव जी के मैं भी देखा उनके बयान को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद चुनाव जीत कर, उन्होंने कहा कि पूर्णिया कांग्रेस का कर रहा है। बिल्कुल पूर्णिया कांग्रेस का कर रहा है। पप्पू जी बिल्कुल हमारे पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि मैं खुद चुनाव लड़कर जीत कर पार्टी में झोली डालूंगा। उन्होंने कहा पूर्णिया जीत कर जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो सीट आरजेडी के खाते में गई है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, हम समझते पप्पू जी उनको मदद करेंगे। अब आगे क्या फैसला लेते नहीं लेते वो हर लोग स्वतंत्र है, पप्पू जी भी स्वतंत्र है, वो क्या लेंगे वो समझे। लेकिन विशाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस को दरकिनारा किया गया राजद की ओर से पूरे बिहार में, जो कांग्रेस सीट चाहती थी वो कांग्रेस को नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं आखिरकार कांग्रेस के साथ धोखा हुआ एक तरीके से। नहीं, देखिए, वैसी कोई बात नहीं है। दरकिनार का बात अगर होता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह जी संयुक्त प्रेस वार्ता में मौजूद थे। अगर दरकिनार रहता नहीं होते। ठीक है, चुनाव है, कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा, कहीं आरजेडी को, कहीं वामदल को। देखिए, हमारे यहाँ लक्ष्य है 40 सीट जीतने का। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा चर्चाएं होती है और बड़ी समझौता करना पड़ता है। ठीक है, जो सीट हम मांग रहे थे, कुछ सीट मिला, कुछ सीट नहीं मिला, लेकिन महागठबंधन के पास है। हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी 40 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 9 सीट पे तो हम अपना कैंडिडेट देंगे ही देंगे और बाकी जो सीट बचेगा वहां हम अपने गठबंधन घटक दलों को मदद करेंगे। जी, तो घुटने आपने राजद के सामने बिहार में नहीं टेके? घुटने टेकने की बात ही कहाँ है भाई साहब, गठबंधन हमारी पार्टी है। घुटने टेकना ये तो भाजपा और जदयू को पूछना होगा ना। जो लगातार सम्राट चौधरी जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी का जनाधार खत्म हो गया, फिर भी उतना ही से जितना सीट आप पिछले बार दिए थे, ये तो उनसे पूछना होगा जी। कोई उतना होता नहीं। दोस्ती यारी में सब हम लोग का गठबंधन है। गठबंधन में ऐसा होता है, हम लोग जो मांगे कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ आरजेडी मांगे कुछ उनको भी नहीं मिला। तो गठबंधन में हर तरफ के लोगों को थोड़ा नॉर्मल होना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मल होना पड़ता है, लेकिन मनचाही सीट तो कांग्रेस को नहीं मिली ना। जो कांग्रेस चाहती थी वो नहीं मिली, वो सब राजद रख लिए। जो जीतने वाली सीट थी और कांग्रेस को ऐसी सीट दी गई जिसपे पहले से लोग कह रहे हैं कि हार निश्चित है। नहीं, कौन लोग कह रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। हम क्या कह रहे हैं हम ये जानते हैं। कौन लोग क्या कहते हैं, बात बनाने वाले लोग की बहुत संख्या होती है। क्या आपको किसी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा कि हम ये सीट मांग रहे थे, वो सीट नहीं मिला? ठीक है भाई, कोई कुछ होता है। जब हमारे यहाँ सीटों की संख्या कम और उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा। कहीं कुछ सीट पर, कहीं कुछ सीट पर। हम भी चाहते थे कि पूर्णिया हमें मिले, लेकिन गठबंधन को मिला तो और अच्छी बात है। हम लोग वहाँ मजबूती से उनको समर्थन करके वहाँ चुनाव जितवाने का काम करेंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल जिसे उम्मीदवार बनाएगा हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। अगर पप्पू यादव नामांकन करते हैं 2 तारीख को, तो क्या कांग्रेस पप्पू यादव के साथ खड़े रहेगी? देखिए, संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि होता है और हमें उम्मीद है कि पप्पू जी भी संगठन का साथ देंगे। अब बाकी पप्पू जी का अपना निर्णय है। नहीं, तो सवाल यही उठ रहा है ना कि अगर पप्पू यादव जिस तरीके से ऐलान किए हैं, क्योंकि उनके जो भी ग्रुप है मीडिया, जो उनके आईटी सेल है, वो तमाम जो आईटी सेल पर उनका आ रहा है कि 2 तारीख को नामांकन 10 बजे करने जा रहे हैं पप्पू जी पूर्णिया से, और 3 तारीख को राजद की जो कैंडिडेट है वो पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेगी। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाएगी, पप्पू यादव के साथ में सपोर्ट के लिए खड़े रहेगी? देखिए, अभी तक पप्पू यादव जी के नामांकन का सूचना हमें नहीं। 3 तारीख को बीमा भारती अगर राजद की कैंडिडेट होंगी, अभी वैसा कोई हमें पता नहीं है, अगर होंगी तो कांग्रेस पार्टी, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता बीमा भारती जी के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
जो महागठबंधन का फैसला है वो सर्वोपरि है, जो संगठन का फैसला वो सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति विशेष से संगठन नहीं चलता है। जी, तो ये तो वही हो गया जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा किसी एक व्यक्ति से गठबंधन नहीं है, पार्टी से गठबंधन है बिहार में। नहीं, बिल्कुल हमारे साथ भी हम भी वही कह रहे हैं। अगर तेजस्वी जी कहे करना है हमको उससे क्या, हम तो राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किए, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से थोड़ी गठबंधन किए। तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, वो क्या कहें नहीं कहें उनको हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी गठबंधन हमसे हुआ है, हमारे पार्टी के नेताओं से नहीं हुआ। पप्पू जी बड़े नेता हैं, हमें उम्मीद है कि पप्पू जी हमारे गठबंधन के जो भी वहाँ प्रत्याशी होंगे उन्हें मदद करेंगे, मतलब उनको चुनाव जितवाने का काम करेंगे। लेकिन वो किसी भी अगर वो सीट नहीं छोड़ते हैं, पूर्णिया नहीं छोड़ते हैं, पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो क्या पप्पू यादव पे एक्शन लेगी कांग्रेस या उन्हें दरकिनार करेगी? देखिए वो शीर्ष नेताओं की बात है, फिर अनुशासन समिति जो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो किया जाएगा। वो अनुशासन समिति के पाले में ये बात है, वो क्या करती है नहीं करती है, अनुशासन समिति इस पर देख रेख करेगी। लेकिन अखिलेश सिंह जो है वो काफी खामोश लग रहे हैं, चुप है, उन्हें अंदर में कोई मलाल सता रहा है क्या बिहार को लेकर, कांग्रेस को लेकर? देखिए अखिलेश जी बहुत सुलझे हुए और बड़े नेता है, इसमें मलाल की कोई बात ही नहीं है। हमने पिछले बार 9 सीटों पर लड़ा था, इस बार भी 9 सीटों में मिला। और अखिलेश जी का दूरदर्शिता सोच है कि आज हम लोग 9 सीट पर लड़ रहे हैं और हम लोग सभी सीट जीतने जा रहे हैं। भाजपा और जदयू के लोग ये बताएं कि उनका क्या हुआ। हम लोग सभी, अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत सुलझे हुए नेता। 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है बिहार में। गठबंधन 40 की 40 सीट बिहार में जीतने जा रही है। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना पाला देख ले, अपना गेंद देख ले क्या होने वाला उनके साथ। महागठबंधन सभी सीट जीतने जा रही है। बिहार के युवाओं, महिलाओं, किसानों, नौजवान, मजदूर, गरीब की आवाज महागठबंधन बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल यादव जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।